आज एक खबर पड़ी जिसकी सुर्खी ये थी, तारीख में पहली पाकिस्तानी हसीना मिस यूनिवर्स मुकाबला में हिस्सा लेंगी। 5 दोशीज़ाओं का इंतखाब। ये पढ़कर सोचा इसकी कसर रह गई थी। दुनिया से कुछ अच्छा तो हम सीखने से रहे, लेकिन सारा जोर ही ऐसे कामों में है। खबर पढ़ने के बाद एक और ट्वीट किया जिसमें वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ की इस खबर की तरफ तवज्जो दिलाते हुए लिखा, क्या इस्लाम के नाम पर कायम होने वाले पाकिस्तान की हुकूमत को किसी तौर पर भी इस मुकाबले में इस मुल्क की किसी भी खातून को हिस्सा लेने की इजाजत देनी चाहिए। इस मुकाबला में पाकिस्तान की शमूलियत पर एक तबका जरूर वाह वाह करेगा और इसे औरतों और पाकिस्तान की तरक्की से जोड़ेगा, लेकिन यकीन जाने इसका ताल्लुक ना औरत की तरक्की से ना पाकिस्तान की तरक्की से है, बल्कि सच पूछें ये औरत के इस्तेहसाल और इसकी तज़हीक का मुकाबला है। बहसीयत मुसलमान और बहसीयत पाकिस्तानी मेरे लिए तो ये एक शर्मिंदगी का बायस होगा अगर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की कोई खातून इस मुकाबला हुस्न में नुमाइंदगी करती है। नुमाइंदगी करने का मतलब है कि ये काम हुकूमत की इजाजत से हो रहा है। अगर ऐसा है या ऐसा नहीं भी है तो मेरा हुकूमत वक्त से मुतालबा है कि इस मुमकिन शर्मिंदगी से पाकिस्तान को बचाया जाए। ऐसा मुकाबले में हिस्सा लेने की ना हमारा आईन और कानून और ना ही इस्लाम इजाजत देता है। आज से कोई 15-20 साल कबल एक ऐसी ही खबर किसी अखबार में शाया हुई थी जिसके मुताबिक बैरून मुल्क मुकीम एक पाकिस्तानी खातून ने मुकाबला हुस्न में हिस्सा लेने के लिए पाकिस्तान की नुमाइंदगी का ऐलान किया था। वो दौर जनरल मुशर्रफ की रोशन ख्याली का था, लेकिन इसके बावजूद मैं उस वक्त ये मसला उजागर किया कि कैसे किसी पाकिस्तानी खातून को मुकाबला हुस्न में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की इजाजत दी जा सकती है। इस दौर के सेक्रेटरी सोशल वेलफेयर और कल्चर से भी मेरी बात हुई, जिस पर हुकूमत की तरफ से फौरी तौर पर एक्शन लिया गया और इस बात को यकीनी बनाया गया कि किसी खातून चाहे वो बैरून मुल्क में रहती हो उसे ऐसे मुकाबले में पाकिस्तान के नाम को इस्तेमाल करने की इजाजत ना दी जाए, और यूं उस खातून को पाकिस्तान का नाम इस्तेमाल करने से रोक दिया गया और हम एक मुमकिन शर्मिंदगी से बच गए। लेकिन अब हमारे टीवी चैनल इस खबर को एक बड़ा मार्का बनाकर पेश कर रहे हैं और कहा जा रहा है कि वो कौन खुशकिस्मत पाकिस्तानी खातून होगी जो इस मुकाबला में हिस्सा लेगी। इस मीडिया ने तो तमाम हदें ही पार कर दी, लेकिन अफसोस यह है कि कोई बोलता ही नहीं। मुकाबला हुस्न में किसी पाकिस्तानी खातून का हिस्सा लेने की कतई इजाजत नहीं देनी चाहिए। आज शाया होने वाली खबर के मुताबिक मुकाबला हुस्न में दुनिया में तवील अरसे से जारी है। सबसे ज्यादा देखे जाने वाला मुकाबला हुस्न के टाइटल मिस यूनिवर्स के लिए तारीख में पहली बार पाकिस्तान की नुमाइंदगी होगी। पहली मर्तबा मिस यूनिवर्स पाकिस्तान के फाइनलिस्ट का ऐलान कर दिया गया है। मिस यूनिवर्स पाकिस्तान 2023 के लिए टॉप 5 फाइनलिस्ट शामिल हैं। मैंने ट्विटर के जरिए हुकूमत पाकिस्तान से सवाल किया, इस मुकाबले में हिस्सा लेने के लिए हुकूमत ने कोई पॉलिसी का फैसला किया? किसी पाकिस्तानी खातून को मुकाबला हुस्न में हिस्सा लेने की इजाजत दी? ये फैसला वजीर आजम काकड़ ने किया या काबीना का ये फैसला है? वजीर मशीर की अपनी मर्जी और मुंशा के मुताबिक हो रहा है? इस पर मुझे वजीर इत्तलाआत का फोन आया और उनका कहना था कि हुकूमत ने कतई तौर पर ऐसी इजाजत न किसी को दी, न किसी ऐसे मुकाबले में हिस्सा लेने का फैसला किया, न किसी को पाकिस्तान की नुमाइंदगी का इख्तियार दिया। तो फिर सवाल पैदा होता है कि ये खेल पाकिस्तान के खिलाफ कौन खेल रहा है? इसके बाद मुझे वजीर आजम हाउस से फोन आया और बताया गया कि वजीर आजम ने मेरे ट्वीट पर नोटिस लिया है और इंटेलिजेंस ब्यूरो को फौरी तौर पर अहकामात जारी किए हैं कि वो पता लगाए कि पाकिस्तान का नाम इस्तेमाल करके ये सब कुछ कौन कर रहा है।